ये तस्वीरें तमिलनाडु विधानसभा की हैं, जहां घड़ी में जैसे ही 9:29 हुआ, वैसे ही तमिलनाडु के सीएम विजय विधानसभा पहुंचे, जहां मौजूद विधायकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। लेकिन इस दौरान जिस अंदाज में सीएम विजय ने लोगों को नमस्कार किया, वो बेहद खास रहा। सीएम विजय हर किसी से हाथ जोड़कर नमस्कार किया, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का। बकायदा उनसे मुलाकात की और उनके नमस्कार का जवाब दिया और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठे। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह सीएम विजय लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने विधानसभा में एक सरकारी प्रस्ताव पेश किया। इसमें राज्य भर में आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत में राज्य गीत तमिल थाई वजुत्थु का गायन अनिवार्य कर दिया गया। राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए विजय ने कहा कि उनकी टीवी के सरकार तमिलनाडु के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगी और उन्होंने विधायकों से इस विधेयक का समर्थन करने में राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार रखने का आग्रह किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषा हमेशा संवाद का एक माध्यम होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये दुनिया की हर भाषा पर लागू होता है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमारी तमिल सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये सिर्फ बोलने से निकलने वाली आवाज़ नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, तमिल सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये हमारी जान है, ये हमारी भावना है। हमें जन्म देने वाली माँ को जब हम अम्मा कहते हैं तो सारा प्यार और अपनापन हमारे अंदर अपने आप ही जान बनकर, रिश्ता बनकर, भावना बनकर उमड़ पड़ता है ना। उसी तरह बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कह सकते हैं, तमिल कहते ही कैसा महसूस होता है, क्या होता है, ये बताने की ज़रूरत है क्या। माँ जैसे सबसे पवित्र होती है, वैसे ही मातृभाषा भी होती है और उसमें भी हमारी मातृभाषा तमिल भाषा है। इतना कहना ही काफ़ी है। मुझे लगता है कि हर कोई हमारी मातृभाषा के प्रति इस भावना को समझता होगा। अगर हमारी माँ ही हमारे लिए सबसे पवित्र है, तो हम सबकी तमिल माँ के बारे में क्या कहना। माँ का सम्मान करने वाली, उनका गुणगान करने वाली तमिलनाडु की मिट्टी तमिल थाई वाल्थु को कैसे छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी और कभी छोड़ भी नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तमिल थाई वाल्थु को 1890 में लिखने वाले मनोन्मनियम सुंदरनार ने हमारी तमिल भाषा को ही तमिल माँ कहकर बड़े आदर से गाया था। भारतीय उपमहाद्वीप को, भारतीय संघ को एक खूबसूरत चेहरे के रूप में बताने वाले मनोन्मनियम सुंदरनार ने कहा था कि उस चेहरे के माथे पर जो बिंदी है, जो तिलक है, वही तमिलनाडु है। भारत के माथे पर सजी बिंदी की तरह एक जीत की बिंदी है हमारा तमिलनाडु। उन्होंने कहा था कि जैसे उस बिंदी की खुशबू पूरी दुनिया में फैलती है, वैसे ही तमिल की कीर्ति भी पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। ये सच ही तो है। आज ऐसे देश बहुत कम हैं जहां तमिल बोलने वाले लोग ना हों। ऐसा कौन सा देश है जहां तमिल और तमिल लोग ना हों? मैं फिर से कह सकता हूं, तमिल सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक संस्कृति है, ये एक सभ्यता है, ये एक सोच है, ये एक आत्मा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.